साथ मंत्री महोदय, ये भी बताना होगा कि आपने महावीर झाझड़िया जैसे कितने लोगों की सांसें छीनी है, ये भी जनता के सामने बताना होगा। आज बताया जा रहा है कि उदयपुर वाटी और गुढ़ा गोड़जी में मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। बहुत अच्छी बात है, लगवानी भी चाहिए। आपकी जनता है, वोट दिया है, आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आपको बनाना चाहिए, स्वागत करते हैं उस चीज का। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ साथ मंत्री महोदय, ये भी बताना होगा कि आपने महावीर झाझड़िया जैसे कितने लोगों की सांसें छीनी है, ये भी जनता के सामने होते समय भगवान के दिमाग में जरूर ये चीज आई होगी कि सन 2000 से लेके 2025 के बीच में उदयपुर वाटी की जनता पे कोई न कोई मानव जाति पे संकट आना निश्चित है, और उसके बचाव के लिए भगवान ने अपना जो प्रतिनियुक्ति भेजा है वो माननीय शुभकर्ण जी चौधरी को आपके लोगों के बीच में भेजा है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मंत्री महोदय, आप और आपके गुर्गे 7 जन्मों तक लगातार तोड़ते रहोगे तो भी शुभकर्ण चौधरी के लगाए गए पत्थर पूरे नहीं तोड़ पाओगे, ये वादा है आपसे। और फिर आगाह कर देता हूं, सिर्फ 1.5 साल बचा है। 1.5 साल के बाद में आने वाली 5 साल में फिर इतने ही लग जाएंगे कि तुम्हारे पोते परपोते तक नहीं तोड़ पाएंगे। जाओ, खुला चैलेंज है, तोड़ दो जितने लगे उनको सबको। तुम पत्थर तोड़ सकते हो, किसी के हाथ पैर तोड़ सकते हो, किसी के घर तोड़ सकते हो, लेकिन इस जनता का हौसला कतई नहीं तोड़ सकते। और ये हौसलाहीन की ताकत है जो हमेशा आगे बढ़ाती रहती है इनको। अभी 1-2 बार जब खून मुंह लग जाता है इंसान के, तो आदत छूटना इतना आसान नहीं होती है। पहले जब रणवीर चुनाव जीता तो इक्वेशंस ऐसी बना दी कि एक समाज विशेष से 5-6 कैंडिडेटों को खड़ा कर दिया। उस टाइम इतने लोग पढ़े लिखे भी कम थे, सूचनाएं भी कम जाती थी, वहां पे ये माहौल है, वहां पे ये माहौल है, वहां पे ये माहौल है, और इस तरीके से चुनाव निकाल लिया। अगली बार जब चुनाव आया तो जो लोग कोई टाइम में उनके कंधे पे बैठा करते थे वो उनके जूतों में जाके बैठ गए, और इस तरीके से फिर लड़ा भिड़ा के चुनाव निकाल लिया। तीसरी बार फिर मौका आया तो फिर वही चीज, कहीं जाट को बता दे, कहीं सैनिक को बता दे, कहीं एससी को बता दे, कहीं एसटी को बता दे, इस तरीके की इक्वेशंस करके फिर चुनाव निकाल लिया। लेकिन जनता समझदार है, देर से ही सही लेकिन समझ तो आती है ना। अब की बार फिर वही चाल चलने के तो उतारू हैं। आप ही और हम लोगों के बीच से कुछ चले हुए पुराने पटाखे हैं जिनसे आवाज नहीं आ सकती। आवाज तो क्या, चले हुए पटाखे की बारूद की थोड़ी बहुत बदबू आती है, वो भी खत्म हो गई। सांस भी किराए के आ रहे हैं। उन पटाखों से दोबारा आवाज करने की उम्मीदें सोच के हम लोगों के बीच में आने के रख रहे हैं, कभी भरोसे में नहीं आना है। और मेरा तो सीधा कहना है, एक इधर से आएगा जो बोलेगा कि मेरा आखिरी चुनाव। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ साथ मंत्री महोदय, ये भी बताना होगा कि आपने महावीर झाझड़िया जैसे कितने लोगों की सांसें छीनी है, ये भी जनता के सामने बताना होगा। ज्यादा वक्त नहीं रहा है, ज्यादा वक्त अभी बचा नहीं है, और ये उपस्थिति और ये गुस्सा ये चीज साबित कर रही है कि उस चीज के लिए तैयार भी है। फर्क सिर्फ इतना सा बचा है। एक बार एक हॉस्टल का मान 100 बच्चा रहा करता, और भी हॉस्टल में नाश्ता में हमेशा खिचड़ी बना करती। अब खाता खाता बच्चा थक गया, एक दिन विरोध कर दियो सारा हड़ताल पर बैठ के मान खिचड़ी कौन से दूसरों बनाओ नाश्तो। जना वार्डन कहो कि भाई बता दो, कोई कुछ बताओ, कोई कुछ। फिर एक के दिमाग में आई कि जो लोकतंत्र है पर्ची घेर लो। बात तो बढ़िया बताई। जना पर्ची घेरने लगे ना 15 जना तो लिखा पोयार, 18 जना लिखो दलियार, 20 जना लिख दियो खिचड़ी, 5 जना कुछ, 7 जना कुछ लिख दियो। अब आप पर्चन काटी, जना 80 आदमी तो आ खिचड़ी के विरोध में, सिर्फ 20 आदमी ही खिचड़ी बनाने के पक्ष में, लेकिन बस वो दूसरा नंबर पर 18 दलियो रहेगो, और 20 जित को भी हॉस्टल में आज भी खिचड़ी बनने लग रही है। कहने को मतलब यो है 80% जनता खिलाफ है। अब बात सच है, एक जगह यूनिट हो की, एक जगह भी काम नहीं कर ले छाजना तो बेड़ा पार है, नहीं खिचड़ी से तैयार है ही। आ तो सामने दिख रही है सबने। बात ज्यादा फर्क नहीं है इस चीज में, समय भी नहीं ज्यादा है।
लोग कह रहे हैं अभी तो 2.5 साल पड़ी है, 1.5 साल पड़ी, 3 साल पड़ी है। मैं फख्र से कहता हूं ये चीज, एक तरफ आप लोगों की सेवा करने के लिए एक इंसान लगा, दूसरी तरफ अपने भय और डर के मारे मजबूरन आप लोगों के बीच में आना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान की 200 विधानसभाओं में एक मात्र उदयपुर वाटी विधानसभा ऐसी है जिसमें पिछले 3 साल से लगातार ही चुनाव चल रहे हैं। 3 साल में एक दिन ऐसा नहीं मिला जिस दिन शुभकरण चौधरी शांति से घर बैठे हो कि लास्ट के 1 साल में जाएगा, कभी विचार नहीं आया। और सामने वाले की ये मजबूरी हो रही है, उसको मजबूरन आना पड़ रहा है। आज विधायक जी कई जगह बोलते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं। बहुत अच्छी बात है, विधायक महोदय होना चाहिए, मंत्री महोदय होना चाहिए गरीबों का मसीहा। वो कह रहा है ड्राइवरों का साथी हूं, इनका हूं, उनका हूं। लेकिन विधायक जी इसके साथ एक चीज जरूर आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिस राजस्थान की विधानसभा में, जिस पवित्र जगह पे, जहां जनता के हित की बात होती है, जहां कानून बनाने की बात होती है, वहां पे आपने इन ड्राइवर लोगों, डीजे वाले लोगों की खिल्लियां उड़ाई थी और ये बोला था वहां पे खड़ा होके कि ये जब किसी की शादी नहीं होती है तो या तो ड्राइवर बनता है, या तो खलासी बनता है, या तो डीजे बजाने लग जाता है और किसी की लड़की लेके भग जाता है। महोदय, हमें फक्र तब होता जब यदि उसी विधानसभा में आपके मुंह से यह जुबान निकलती कि हां, राजस्थान में एक अत्याचार इस तरीके का विधायक भी है जिसके कार्यकर्ता ये हरकतें कर रहे हैं क्षेत्र में, फिर भी उनको संरक्षण दे रहा हूं। हमें फक्र होता आप पे कि आप स्वीकार करते हैं ईमानदारी को। जगह जगह बोल देते हैं ईमानदारी की बात है खुर्दे में। अच्छी बात है, ईमानदारी होनी चाहिए। हम कहां कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए ईमानदारी, लेकिन ईमानदारी उस पॉइंट पे ही नहीं होनी चाहिए जहां पे तुझे व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ होता हो। ईमानदारी उन सब जगह पे होनी चाहिए जहां पे विरोधी को भी फायदा मिले, पक्ष को विपक्ष को दोनों को फायदा मिले।